अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खिज़र हयात। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्टार्ट कर दिया था, हमने एक बैनर बना लिया था। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आप उसके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनको आप अप्लाई करो और चेक करो कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है। अगर आपने वो किया होगा तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो पहले हमने एक बैनर को डिज़ाइन किया था, अब उसके बाद हम आगे वेबसाइट पे मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे हम किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो हम डीवी पे काम कर रहे हैं, डीवी का लिंक आपको पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एग्जांपल वेबसाइट भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी थी और जिन जिन हमें एक्सटेंशंस की ज़रूरत थी उनके नाम और लिंक भी मैंने आपको दे दिए थे। तो अब हम वीडियो को करते हैं मतलब मूव करते हैं हम अपने अगले सेक्शंस की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और जैसे कि हमने इस बैनर को डिज़ाइन किया था इस तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए। तो अब हम नीचे मूव करते हैं और चलते हैं इन 2 सेक्शंस की तरफ, इनको बनाते हैं और ये 3 सेक्शंस जो हैं इनको हम कंप्लीट करते हैं और कोशिश करेंगे आज हम इस सेक्शन को भी बना लें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसको अपने बैकएंड में मूव करते हैं अपने बिल्डर के, ताकि हम उसको एडिट कर सकें। और अगर हम चाहें तो इसको सेम टू सेम एक्यूरेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जस्ट आपको टूल्स के बारे में बता दूँ ताकि आप उनको यूज़ कर सको। इसके अलावा आप उसकी मार्जिन पैडिंग को इंक्रीज़ करके, साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके भी एज़ इट इज़ बना सकते हो। लेकिन एज़ इट इज़ हमने कोई वेबसाइट नहीं बनानी होती, क्योंकि हमने क्लाइंट को एक यूनिक चीज़ प्रोवाइड करनी होती ताकि उसे हमारा आइडिया जो है वो पसंद आए। तो हम सिंपली जो हमने ये सेक्शंस उठाए थे डमी के तौर पे, इनको हम रिमूव कर देते हैं और बाद में इन चीज़ों को भी रिमूव करेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हमें चाहिए 2 सेक्शन, यहाँ पे हमें 1 सेक्शन चाहिए था तो हमने यहाँ से 1 सेक्शन उठाया था। तो अब हमें चाहिए 2 सेक्शन, क्योंकि हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं अलग-अलग जगह पे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे ग्रीन वाले। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑप्शंस दे रहा है कि आपको कितने चाहिए, तो हमें 2 चाहिए और दोनों ही सेम है, क्योंकि इसका साइज़ भी सेम है और इसका भी सेम है। तो हम यहाँ से सिंपली सेम वाले उठा लेते हैं। अब हम यहाँ करेंगे सिंपली टेक्स्ट वाला मॉड्यूल उठाएंगे। अगर आपने मॉड्यूल्स को सारों को सर्च किया है तो आपको आइडिया होगा कि किसका क्या काम है। सिंपली हम यहाँ से इस पे ओके कर देंगे और यहाँ से भी हम एक टेक्स्ट का मॉड्यूल उठा लेंगे। सिंपली हमारे पास 2 टेक्स्ट आ गए हैं, हम यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और हाँ, और हम भूल गए हैं कि ब्लैंक पेज एक हमने उठा लिया ताकि इस वेबसाइट पर जो भी इस टेक्स्ट पर जो भी इफ़ेक्ट जो लगे हों वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं, ताकि हमें एक सिंपल और क्लीन टेक्स्ट मिल जाए। तो हम यहाँ से जाएंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में और अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, इसका सारा इफ़ेक्ट रिमूव करके अगेन हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं या कॉपी कर सकते हो और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें और अपनी वेबसाइट को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। तो अब ये हमारा काम हो गया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने एक एक्सटेंशन को डाउनलोड किया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम एक्चुअली हम भी याद नहीं रखते, फ़ॉन्ट फाइंडर, हाँ सॉरी, फ़ॉन्ट फाइंडर को हमने चेक किया था। अब हम उसको देखते हैं। इसका साइज़ जो है वो है 36 और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है, ये जो भी नाम है इसका हम MONT याद कर लेते हैं। सिंपली हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम इसको हेडिंग बना लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये है एक कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि ये हेडिंग है या पैराग्राफ है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको हेडिंग बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। मैं इसको सिंपली हेडिंग 2 बना लेता हूँ। हाँ, हेडिंग 1 भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने इसको हेडिंग 1 बना लिया है। अब सिंपली हम जाएंगे डिज़ाइन में क्योंकि हमने इसको हेडिंग बनाया तो हम यहाँ से जाएंगे हेडिंग टेक्स्ट में और ये देख रहे हैं, ये आपको हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पे जाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब जैसे ही क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर है तो ये देखें यहाँ से इसको हाईलाइट कर देगा। और हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट किया था तो याद रहे हमने हेडिंग 1 पर ही काम करना है। अगर हम हेडिंग 2 करेंगे तो हम यहाँ से हेडिंग 2 पे काम करेंगे। अगर हमारे पास हेडिंग 3 होगी तो हेडिंग 3 पे। अभी देखिए इसको हाईलाइट कर रहा है। तो सिंपली हम हेडिंग 1 पे आएंगे और इस पर हम
डिज़ाइनिंग करेंगे और यहाँ से हम इसको सिंपली आई के बटन पे, ब्रश के बटन पे क्लिक करके भी यहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट था M1T, ये रहा, ठीक हो गया। और इसका साइज़ था 36 कर देते हैं, 6, ओके। तो देखें कुछ ना कुछ सेम लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे लाइन हाइट को यूज़ किया हुआ है। कितना है जी, लेटर स्पेसिंग नॉर्मल है, ठीक है। लाइन हाइट है 64.8। तो हम यहाँ से सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको लाइन हाइट का मिल जाएगा। ये 1.7 EM है। EM क्या है? EM भी एक इसकी फ़ॉन्ट की जो है एक क्लास समझ सकते हैं आप, क्लास है। EM में भी यूज़ कर सकते हैं आप, पिक्सल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली फ़िलहाल हम इसको अपने हिसाब से इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ ठीक ही लग रहा है, ओके। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पे इस टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है। अब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि हम यहाँ से सिंपली सिर्फ उसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सके। अब हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। नहीं, सिंपल हम इसको करने वाले हैं सेलेक्ट और यहाँ से कर देते हैं बोल्ड। तो इस तरह से अगर आपको कोई स्पेशल वर्ड है या कोई एक वर्ड है या कोई एक पूरा सेंटेंस है जो उसमें आपने उसको बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, कोई भी इंडिविजुअल आप उस पर काम करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। इसके अलावा आप उसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। सिंपली हम इसको ओके करेंगे तो ये चीज़ हमारी हो गई तैयार। अब हम आएंगे इस पे, ये मुझे लग रहा है एक सिंपल पैराग्राफ है। इसका फ़ॉन्ट ठीक है, ओपन सांस 16, ओके। अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके बुश पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। और 16 कर देंगे, ठीक हो गया। और क्या चीज़ है, ठीक ठीक ठीक, इसकी लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लेटर स्पेसिंग क्या होगी, इन वर्ड्स के दरमियान जो है वो एक डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया हो तो हम भी इसको नहीं करते, जस्ट इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है 17, ओके। रेगुलर है ये, थोड़ा ये भी ठीक है, ओके। तो इसको हमारा जो मेन मकसद है इसको सिमिलर करने का, वो ये नहीं है कि हमने एक एज इट इज़ वेबसाइट बनानी है। हम जस्ट अपने टूल्स को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए किस किस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको एक्यूरेट बनाएंगे तो एक्यूरेट भी बन जाएंगी। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो है वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो हम सिंपली सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको लाइन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे ताकि, ओके, ठीक हो गया, कुछ सिमिलर लग रहा है। और इसके अलावा इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। डिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम यहाँ से डिस्टेंस हमने कम करना है इन दो कॉलम्स के दरमियान का, इस कॉलम के दरमियान का और इस कॉलम के दरमियान का हमने डिस्टेंस कम करना है। तो सिर्फ हम कॉलम की सेटिंग में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, साइजिंग में जाएंगे और ये है इसकी गटर विड्थ, इसको हम कर देते हैं 2 और चेक करते हैं 1 करके चेक करते हैं, 1 भी ठीक ही है, ओके। इसका साइज़ थोड़ा सा हो गया है कम, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नीचे सेक्शन की तरफ। अब हमें एक और सेक्शन चाहिए जिसमें होंगे 3 और इसका बैकग्राउंड कलर भी सेम है। अगर बैकग्राउंड कलर सेम है तो आपको यहाँ से नया सेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया सेक्शन हम तब क्रिएट करते हैं जब हमें उसकी बैक पे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर चाहिए होता है या कोई इमेज चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज थी, अगर हम यहीं पे कुछ भी बनाते तो वहाँ पे सेम टू सेम ऐसे बैकग्राउंड इंक्रीज़ हो जाता। तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें एज इट इज़ जैसे बैकग्राउंड है वैसे ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 3 सेक्शंस को ले लेंगे। अब ये क्या यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, एक हेडिंग है, एक टेक्स्ट है, इसके अलावा एक आपको एक आइकन मिल रहा है। तो ये क्या है, अगर आपने वो यूज़ किए हैं सारे मॉड्यूल्स को तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। ये सिंपली यहाँ पे इन्होंने ब्लर्ब को यूज़ किया हुआ। तो हम यहाँ से ब्लर्ब को ऐड करते जाते हैं फ़िलहाल। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है आपको समझ ना आए, आप इन पिछली वीडियो को लाजमी विज़िट करें, एंड तक देखें उसको। इसके अलावा जितने भी मॉड्यूल्स दिए हुए हैं आप उनको चेक करो और देखो कि किस मॉड्यूल का क्या काम है।
ताकि कोई भी वेबसाइट, अगर कोई क्लाइंट आपको रेफरेंस वेबसाइट भेजता है तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ये चीज़ें यूज़ हुई है, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब हम जाएंगे अपने इस एक्सटेंशन में और इमेज को करते हैं डाउनलोड। आ जाते हैं जी, आइकन कहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, अगर इन्होंने दिए हुए हैं तो मिल सकता नहीं। आइकन मुझे लगता है यहाँ पे नहीं आ रहे। खैर कोई बात नहीं, हम आइकन तो ढूंढ लेंगे किसी न किसी तरह से। ओके, यहाँ पे हमें आइकन नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको आइकन चाहिए तो ये एक फ्री flattyicon.com है, यहाँ से भी आप आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी यहाँ पे सर्च करोगे लॉग, और आपको यहाँ से लॉग के आइकन्स मिल जाएंगे जैसे कि ये दिए हुए हैं। आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करो। अगर ये पेड वाला नहीं हुआ तो ये है स्टॉक, ये पेड वाला है, ये वाले जो है ये फ्री है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन हम फ़िलहाल कोई भी डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से जाके जस्ट सेटिंग में जाते हैं और चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे कोई आइकन मिलता है या नहीं। तो सिंपली फ़िलहाल हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दूसरा टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। अगर आपने ये ब्लैंक पेज यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आप कुछ भी पेस्ट करोगे तो वो इफ़ेक्ट यूज़ होंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं लगेगा। तो हम ऐसे ही दूसरी इसको कॉपी करेंगे। और ठीक हो गया, कॉपी, पेस्ट, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, विजुअल में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, मैं वीडियो को स्किप इसलिए नहीं कर रहा था कि हर चीज़ आपके सामने और आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हमने काम करना है। ओके, ये एक्स्ट्रा स्पेस हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो इसको हम रिमूव करते हैं, फ़िलहाल के लिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, एक आइकन ऐड करना है। कोई बल्ब टाइप हमें कोई मिल जाए तो बल्ब सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ पे इमेज और आइकन का मिल जाएगा। तो हमें आइकन यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। जो इमेज हमने फ्लैटी आइकन से डाउनलोड की होंगी आइकन्स की, आप उनको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं फ़िलहाल कोई बल्ब टाइप कोई चीज़। हाँ, तो ये हमें मिल गया। ओके, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, हमें कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कोई इस तरह का कोई मिलना चाहिए ज़रूर। आइकन्स, ओके, उसके बाद थर्ड वन है जी लॉक। लॉक, ये लॉक इधर होना चाहिए। अगर किसी को नज़र आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, किधर है भैया जी? हाँ दोगी भाई, ये रहा। अच्छा, ये देखते हैं कि खुला हुआ ताला, ये बंद है, तो ये बंद वाला है। तो हमने ये तीनों को ऐड कर लिया है। सिंपली सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको सेंटर में करेंगे। तो सेटिंग में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसको करेंगे सेंटर। बाकी हम बातें बाद में करेंगे इसके साथ। फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं सेंटर में और इस पर क्लिक करते हैं। इसका कलर जो है, इसका कलर है ब्लू। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इस कलर को उठा लेते हैं। अब हम गए आइकन कलर पे और इसको कर देते हैं ब्लू। ओके, ठीक हो गया। अब दूसरा काम जो हम करेंगे, इसको, ये मुझे लगता है इसका जो साइज़ वही होना है, जो साइज़ नहीं सॉरी फ़ॉन्ट MONT वाला, ये रहा 22। ओके, MONT 22। अरे यार रुक जा भैया,
तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, M1T, नीचे आ जाते हैं और इसको कर देते हैं 22। और ये मुझे लगता है सही है। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके हम इसकी लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हो सकता है कि ये उस जैसा लग जाए। हाँ, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। और एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो अपने वेबसाइट में बहुत ही ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को यूज़ नहीं करना। मैक्सिमम आप एक फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपने एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, मतलब मिनिमम एक फ़ॉन्ट यूज़ कर लो आप, वरना मैक्सिमम आप 2 करो, 2 से ज़्यादा फ़ॉन्ट ना यूज़ करो, क्योंकि आपकी वेबसाइट उस तरह से प्रीमियम नहीं लगती। तो आप एक फ़ॉन्ट रख सकते हो कि अपनी हेडिंग्स के लिए, दूसरा फ़ॉन्ट आप रख सकते हो अपने पैराग्राफ के लिए। तो हम जैसे कि हमने इसको डिज़ाइन कर लिया, अब हम इसी तरह से इसको डिज़ाइन करेंगे और इसी तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। और अगर इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे, इसको भी डिज़ाइन करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम सिंपली यहाँ से 3 बटन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, हमने सिर्फ इसका स्टाइल कॉपी करना है। अगर हम यहाँ से मॉड्यूल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा मॉड्यूल ही यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी। तो हमने जो स्टाइल कॉपी किया था यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो बूम, हर चीज़ जो है वो ऐसी हो जाएगी जैसे हमने इसके साथ हमने जो भी गड़बड़ी की थी वो भी इन दोनों के साथ हो गई है। तो हमने ये सेक्शन भी बना लिया, हमने ये सेक्शन भी बना लिया, हमने ये सेक्शन भी बना लिया। बाकी आप इसका साइज़ थोड़ा सा कम है तो आप साइज़ हम कम कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो सिंपली यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके इसके साइज़ को डाउन कर सकते हैं। हो जा भाई, हो रहा? हाँ, हो रहा। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं 70 तक। 70 तक करके इसके स्टाइल को कॉपी करेंगे, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल, पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब हमने तीसरा काम क्या करना है, हमने करना है इस सेक्शन को डिज़ाइन। अब ये है असल चीज़ जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। अब हम एक न्यू सेक्शन लेंगे क्योंकि हमने बैकग्राउंड को चेंज करना है। इसका बैकग्राउंड कलर और है, इसका बैकग्राउंड कलर और है, हमने इसको चेंज करना है। या हमें एक न्यू चीज़ चाहिए जिसमें हम अपनी वेबसाइट को अपने इस सेक्शन को यूटिलाइज़ कर सकें कि एक तरफ हम इमेज को ऐड कर सकें और दूसरी तरफ टेक्स्ट को। अब ये क्या है, एक तरफ इमेज है और एक तरफ टेक्स्ट है, तो दोनों का साइज़ सेम है तो हम यहाँ से सेम वाला उठा लेंगे। ये चीज़ आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है इसके हवाले से। तो हम यहाँ से सिंपली एक इमेज का टैग, सॉरी टैग तो HTML में होते हैं, इमेज का जो है ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम TEXT टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ से हम अपने इमेज से जो है वो डाउनलोड करेंगे, इमेज डाउनलोडर से इस गंजे को। तो किधर है भैया गंजा जी? ये रहा जी हमारा बंदा, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। और यहाँ से हम जो एक काम करते हैं, ओके, हमें यहाँ पे एक लाइन भी चाहिए तो हम यहाँ पे इसको लाइन को भी डाल देंगे। हम यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और एक बार का होगा, नहीं बार का नहीं होगा, लाइन का होगा, डिवाइडर होगा मेरे ख्याल से, को डिवाइडर। ओके, ये हमने डिवाइडर लगा लिया, डिवाइडर। ओके, डिवाइडर का फ़िलहाल हम जो है वो इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देते हैं। लाइन का कलर जो है वो हमने कॉपी किया हुआ है। ओके, ये नहीं है, कलर पिकर में हमने कलर डाउनलोड किया था, ये वाला नहीं था, हाँ ये वाला ही था। इस कलर को हमने कॉपी कर लिया, अपने डिवाइडर का जो कलर है वो चेंज कर देंगे। उसके बाद साइज़ जो है इसका ठीक है, साइजिंग डिवाइडर का है जो, चेक कर लेते हैं, हल्का सा कम है। ओके, और इसकी जो विड्थ है हम उसको विड्थ को भी
यहाँ से कम कर लेते हैं। कितनी चाहिए हमें, थोड़ी सी मार्केटिंग तक चाहिए, ठीक हो गया। तो हमने ये डिवाइडर लगा लिया। हम सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं यहाँ से और अपने इस टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो ये इसने ऑटोमेटिक हेडिंग 2 भी लगा दी और इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी इसने फ़ॉन्ट सिमिलर नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ काम इसने कर दिया। मुझे लगा फ़ॉन्ट भी कर देगा। तो हम यहाँ से इसको सिंपली डिलीट करते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं। तो देखें इसने इस पर वर्क नहीं किया। हम यहाँ से इसको, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि हेडिंग 2 है, तो जल्दी से जाके हम इस पर हेडिंग 2 लगा देते हैं और इंटर का बटन दबाते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पेस्ट कर दिया हमने अपनी लाइंस भी। तो हम जल्दी से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं कुछ इस तरह से। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह ही है। ओके, 40 कर देते हैं। लाइन हाइट है, लाइन हाइट भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक हो गया, 1.3 कर देते हैं। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। इसका साइज़ जो है 16 कर देते हैं। लाइन हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसकी जो है एक्स्ट्रा मार्जिन आपको समझ आ गई होगी, स्पेसिंग मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है। तो हम इसको फ़िलहाल 0 करते हैं। ज़ीरो, ताकि कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग ना हो। ठीक है, एक यहाँ पे बटन को ऐड करना है हमने। ये बटन आ गया। बटन का नाम है रीड मोर। इसको हम सिंपली डिज़ाइन करेंगे ग्रीन और वाइट। तो यहाँ से हम बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर लेते हैं। काफ़ी शार्प ग्रीन है। तो ये ग्रीन कर लिया हमने। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपनी इमेज को ऐड करते हैं, जो हमने इमेज को डाउनलोड किया था। तो सिंपली ये इमेज है, हम यहाँ पे इमेज को पेस्ट कर देते हैं। आप इस तरह से एक इमेज को ऐड कर सकते हो, वरना यहाँ से अपलोड फाइल में जाके सेलेक्ट फाइल पे जब क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर पे पहुँच जाओगे, तो आप यहाँ से भी इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एक जल्दी से इसको करने के लिए ये कर दिया। अब हमने इस गंजे को ऐड कर दिया। अब जो अगला काम है, अगला काम ये है कि ये देखें, इसका तो उसको फ़िलहाल हम एक और काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। ये हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया। अब क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने सिर्फ इस कॉलम का चेंज करना है, तो यहाँ से सिर्फ हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। फर्स्ट कॉलम ये है हमारा पिक्चर वाला, दूसरा कॉलम ये है। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे ताकि सिर्फ वहीं पे वर्क करे। ठीक हो गया। तो ये हमने बैकग्राउंड कलर को ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसको कर देते हैं रिमूव, और यहाँ से भी इसका बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। वो रिमूव हो जाना चाहिए, हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो है रिमूव कर देते हैं इसको। ये लो, अब हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका दे दिया। ठीक हो गया। अब ये बैकग्राउंड कलर और है, ये बैकग्राउंड कलर और है। अगर हम इसी को इंक्रीज़ करते हैं, इसके साइज़ को, तो ये साइज़ तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो है ये डिस्टेंस जो है ये कम नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर भी एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो हम सिंपली इसको फ़िलहाल ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें होल सेक्शन पे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसी सेक्शन पे चाहिए बैकग्राउंड कलर। तो हम सिंपली इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से इसकी सेटिंग में जाएंगे और कॉलम के ऊपर फ़िलहाल हम बैकग्राउंड कलर को लगा देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है ये टोटल का टोटल इसके साथ मिला हुआ है। तो हम सिंपली डिज़ाइन में जाएंगे और स्पेसिंग में जाएंगे। तो लेफ़्ट से हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं।
35 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, चलो ठीक हो गया, बल्कि मैं कह रहा हूँ 50 ही कर देते हैं। अब हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब हम देखते हैं कि ऊपर अप एंड डाउन से भी यहाँ पे स्पेसिंग है, तो यहाँ से भी हम फ़िलहाल के लिए 100 कर देते हैं। नहीं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक हो गया। अब इस बटन का और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से हम इसकी एक्स्ट्रा स्पेसिंग को भी ख़त्म करेंगे। इसको कर देते हैं 0। अब ये मैंने बॉटम से ही 0 क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था इसके जो है वो जो इसमें जो स्पेसिंग ऐड हुई है वो बॉर्डर के बाहर से ऐड हुई है। अगर स्पेसिंग बॉर्डर के अंदर से होती तो मैं यहाँ से पैडिंग को 0 करता, लेकिन बॉर्डर के बाहर से हमारी पैडिंग जो मार्जिन है वो इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए मैंने बॉर्डर के बाहर से कर दिया। अगर आपको मार्जिन पैडिंग की समझ नहीं आ रही कि मैंने किस तरह से किया, तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की हुई है। अब हमने इसके साइज़ को, इसके जो है डिस्टेंस को ख़त्म करना है, वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेक्शन में जाएंगे क्योंकि हमने रो में जाएंगे क्योंकि हमने रो के डिस्टेंस को ख़त्म करना है आपस में। तो यहाँ से हम इसको गटर विड्थ को 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, सॉरी। अब हमने 1 कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके ऊपर की स्पेस भी नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इसको डिज़ाइन में जाएंगे और इसकी स्पेसिंग को भी हम 0 करेंगे। इसकी स्पेसिंग को 0 कर रहे हैं ताकि ये देखें, ये सेक्शन जो, अब इसकी स्पेसिंग तो 0 हो गई है, लेकिन इसकी स्पेसिंग अभी बाकी है, तो हम यहाँ से इसकी भी स्पेसिंग को 0 कर देंगे। तो हमने इसकी स्पेसिंग को भी 0 कर दी। देखते हैं कुछ और तो बाकी नहीं, कुछ और बाकी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने इनको इंक्रीज़ करना है, तो अब हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पे, मतलब इसके फुल विड्थ जो इसकी है वो कवर कर ले। तो हम सिंपली यहाँ से सबसे पहले इसको 100 कर देंगे और हम यहाँ से इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। ओके, मैं कर देता हूँ 1550। ठीक हो गया। हमने यहाँ से इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दिया और ये गंजा अपनी लाइन पे आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेट करना है उस इमेज के ज़रिए। अब हम इसको इसकी सेटिंग में, सॉरी इसकी नहीं, हम सेक्शन की सेट, इसमें रो की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे और स्पेसिंग में जाके अब हम इसकी जो टॉप बॉटम की है उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दें। मैं इसको फ़िलहाल 70 कर देता हूँ, चेक करते हैं। ठीक हो गया। 100 करके चेक कर लेते हैं। 150। ओके, ये हो गया ज़्यादा, तो हम इसको अब स्लो डाउन कम करेंगे। ओके, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से हो गया बराबर। तो अब देखें, मैंने इस सेक्शन को डिज़ाइन कर लिया है और एक और काम है। यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ से इसको हम यहाँ से यूँ कर लेते हैं। ठीक हो गया, एक मैंने ऐड कर दी ताकि ये अगली लाइन में चला जाए। तो बल्कि ये एक शॉर्टकट वे था, तो हम शॉर्टकट वे को यूज़ नहीं करते, हम सिंपली इसकी सेटिंग में जाते हैं। अब हमने क्या करना है अब हमें ये चाहिए कि हमने, अब देखो हमारा जो बॉर्डर है वो ये है। मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, हमारा बॉर्डर ये है जितना आपको नज़र आ रहा है। अब हमें बॉर्डर के अंदर से स्पेस चाहिए ताकि हम इस कंटेंट को हम छोटा कर सकें, तो हम इसके अंदर से स्पेस को इंक्रीज़ करेंगे। तो लैपटॉप की बैटरी भी लो है, तो हम जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लेफ़्ट राइट को इंक्रीज़ करेंगे, सॉरी लेफ़्ट राइट को नहीं करेंगे, अगर लेफ़्ट को करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। हम सिर्फ जो है वो राइट से इंक्रीज़ करते हैं। देखिए, ये टेक्स्ट इस तरफ को आ रहा है। मैं इसको 200 तक करके चेक करता हूँ। ये देखिए, अब हमने उसको वहाँ से इंक्रीज़ कर दिया और ये अपनी जगह पे आ गया है। और ये ज़्यादा हो गया, तो हम इस पे क्लिक करते हैं दोबारा से, क्योंकि हमने वहाँ से स्पेसिंग को छेड़ा है, तो यहाँ से भी ज़ाहिर सी बात है स्पेसिंग में फ़र्क आना ही था। कहाँ हो गया भैया जी,
इसकी सेटिंग में जाते हैं, डिज़ाइन में, स्पेसिंग में, और हम यहाँ से इसको कम करते हैं। पॉसिबल है कि 110 तक हो जाना चाहिए। ओके 105। तो खैर सिंपली हम इसको एग्ज़िट करते हैं और सेव भी करते हैं और एग्ज़िट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से लग रही है। तो देखो कि ये पहला सेक्शन हमने बना लिया था, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया हमने, चौथा सेक्शन हमने ये बना लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इनको बनाएंगे कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उस तरीके से ही आप इसको बनाते जाएँ, देख देख के भी बनाएं, मसला नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप चीज़ों को समझें कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई है, हर चीज़ का जो नाम है वो डिफ़ाइन करता है कि वो क्या काम कर सकता है। तो सिर्फ़ उनको यूज़ करें। जब आप 2 से 3 बार 4 बार उन चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम इससे आगे जो सेक्शंस हैं उनको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको प्लगइन्स यूज़ करके दिखाऊंगा। इस वेबसाइट को हम पब्लिश करेंगे, इसमें A to Z जितना भी काम होगा स्टार्ट से लेके एंड तक हम सब चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। वेबसाइट पब्लिश करने से लेके और गूगल पे ऐड करने तक का जो ये सफ़र है वो हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।